24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे मेगा करप्शन की चश्मकुशा रिपोर्ट, सख्त तरीन शरात पर लिए गए कर्ज की तफसील भी आपको बताएंगे। बड़ी खबर यह है कि वफाकी काबीना ने सऊदी अरब से सख्त शरात पर $4.2 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी है। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि उधार वापस न करने पर सऊदी कवानीन का इतलाक होगा। मज़ीद जान लेते हैं, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास अजीम, बताइएगा क्या कड़ी शराइत हैं जिस पर ये कर्ज लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने सऊदी अरब से $4.20 करोड़ कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है और वजारत खजाना के ज़राए का ये कहना है कि सऊदी अरब से लिया जाने वाला ये कर्जा 3.8 से लेकर 4% की शरह सूद पर लिया गया है और उधार की रकम वापस न करने पर पाकिस्तान पर सऊदी कवानीन का इतलाक होगा। ज़राए ने यह भी बताया है कि इस तरह के जो मुआहदे होते हैं, इन मुआहदों के तहत रकम वापस लेने का इख्तियार जिस मुल्क ने रकम दी होती है उधार देने वाला मुल्क के पास होता है और इस मुआहदे के तहत अगर कोई तनाज़ा पैदा होता है तो उस सूरत में भी उधार देने वाले मुल्क के जो कवानीन होते हैं वो लागू होते हैं। इसके साथ साथ ज़राए का ये भी बताया है कि पाकिस्तान जो है वो IMF समेत दीगर जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उन मुआहदों का पाबंद है और किसी भी सूरत में जो मुआहदे किए गए हैं उनके तहत जो कर्जे लिए गए हैं वो उन कर्जों को वापस करने का भी पाबंद है। हुकाम ने यह भी बताया है कि वकास अजीम, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और ऊपर से तनकीद, अंदर खाते मेहरबानियां। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए $12.42 फी किलो महंगी चीनी खरीदी। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। वफाकी हुकूमत ने $65.90 फी किलो दस्तयाब चीनी की जगह $78 फी किलो खरीदी। कौमी खजाने को $1.37 करोड़ का नुकसान, जबकि शुगर्स मिल्स मालिकान को दिल खोल कर फायदा पहुंचाया गया। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। कोरोना फंड्स में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने महंगी चीनी की खरीदारी से कौमी खजाने को $1.37 करोड़ से जायद का नुकसान पहुंचाकर शुगर मिल्स मालकान को फायदा पहुंचाया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स ने 1,63,000 मैट्रिक टन चीनी $12.42 फी किलो तक महंगी खरीदी। अप्रैल 2020 में यूटिलिटी स्टोर्स ने $78.32 फी किलो तक में चीनी की खरीदारी की। इससे कबल क्रशिंग सीजन 2019 में फी किलो चीनी $65.90 में खरीदी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स ने क्रशिंग सीजन की बजाय बाद में चीनी की खरीदारी की जो महंगी पड़ी और नाकिस हिकमत अमली के बायस कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म ने $1240 अरब के कोरोना रिलीफ पैकेज के तहत $50 अरब यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के लिए मुख्तस किए थे। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में तहरीक इंसाफ के रुकन मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक ने अपनी ही हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात लगा दिए। ताहिर सादिक ने 10 बिलियन ट्री पर सवालात उठाते हुए ऑडिट का मुतालबा कर दिया। कहा, मौसमियाती तब्दीली के लिए बैरूनी फंड्स में बड़े पैमाने पर करप्शन हुई। 10 अरब दरख्त मंसूबे का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। $35 लाख के फंड्स हड़प किए गए। उन्होंने कहा कि वो वजीर ममलिकत ज़रताज गुल को मुरद इल्ज़ाम ठहराएंगे। और ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में ज़रताज गुल और अमीन असलम के झगड़े की बाज़गश्त एक और कमेटी तक जा पहुंची है। कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली ने वाक़े की तहकीकात का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान से जाने वाले तमाम अफराद की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। इस्लामाबाद से रोजीना अली रिपोर्ट करेंगी। असम्बली की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली में भी ग्लासगो COP26 कॉन्फ्रेंस की गर्मा गर्मी रही। चेयरपर्सन समेत अरकान कमेटी ने वजीर ममलिकत ज़रताज गुल से पूछा कि माजरा क्या है, हमें भी तो बताएं। कमेटी ने ग्लासगो वाक़े की तहकीकात का फैसला भी किया है। कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ज़रताज गुल बोली वो ग्लासगो वजीर आज़म की इजाज़त से गई थी, वहाँ कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। वो इख्तलाफ से मुतल्लिक़ खबर की तरदीद करती हैं। प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। जब ही आपको जो है डेलीगेशन में आपको परमिशन लेनी पड़ती है और मैंने आज तक पाकिस्तान से बाहर कोई ऐसा ट्रिप नहीं किया जिसमें मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इजाज़त के बगैर गई हूँ। मैं कभी वायलेशन नहीं करती हूँ अपने गवर्नमेंट की। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली ताहिर सादिक के 10 बिलियन ट्री मंसूबे के ऑडिट के मुतालबा पर ज़रताज गुल ने कहा, इससे बेहतर कोई मंसूबा नहीं। जिन लोगों ने टिकट के पैसे लिए उनसे जवाब जरूर लें। चेयरपर्सन जो है मुनज़्ज़ा हसन साहिबा, उन्होंने जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के लिए
सेक्रेटरी साहब को कह दिया है कि नेक्स्ट जिसके बारे में भी हमारे MNA साहिबान ने क्वेश्चन रेस किए हैं उनके आंसर जो है उनको कर दिए जाएंगे। रियाज फतियाना से मुतालिक जरताज गुल बोली, उन्हें नहीं पता रियाज फतियाना साहब ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन अगर आपका दामन साफ हो तो आपको किसी किस्म के सवालात से घबराने की जरूरत नहीं। रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। मर्दान के इलाके काटलिंग से PTI के MPA मलिक शौकत अपने पार्टी वर्कर्स पर बरस पड़े। मलिक शौकत पार्टी वर्कर्स के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। वीडियो में देखा जा सकता है कि MPA कहते हैं, मैंने सबको 3 साल तक मराद दी और अब कोई बल्दियाती इलेक्शन में साथ नहीं दे रहा। अपने ही वर्कर्स को बुज़दिल कह डाला और साथ ही ये भी एतराफ़ किया कि पार्टी पर सख्त वक्त आया है। उस इलेक्शन तब न गुजरेगी माता मकाम कीदीम निशी चला कल अदरी का रमाता लजोन मराद दरकोल को जे ओटेम बराजी तब उदरेगी वो सारा कसान उदरेगी ना दियारी ना दब दिले ना दब तुम मराद ददी और दिला पारता खोल ला पार्टी ता ददी और दिला पार इस्तेमाल होला कि बस ता ट्रक किसी रिपोर्ट पर बजी पार्टी जरूरी ना चला दे और टीम पहुंच की। रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंध के 6 DIGs ने चार्ज छोड़ दिया। जावेद, रियाज, अकबर और नईम शेख इस्लामाबाद में तैनात हो गए, जबकि अब्दुल्ला शेख, साकिब इस्माइल, नुमान सिद्दीकी और यूनुस चांडियो खैबर पख्तूनख्वा चले गए। ताहम DIG CTD उमर शाहिद हामिद और DIG सिक्योरिटी मकसूद मेमन ने ताहाल चार्ज नहीं छोड़ा है। आपको बताएं कि रोटेशन पॉलिसी के मामले पर वफाक और सिंध में ठन गई। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि सूबे में 20 ग्रेड के 48 अफसरान की कमी है। ये तो कह ही नहीं रहे कि हमें वफाक की तजवीज़ करदा अफसरान कबूल नहीं। खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। इस वक्त 20 ग्रेड के पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव 48 नहीं 67 होने चाहिए और इस वक्त हमारे पास 18-19 के करीब है। 48 भेजने की बजाय हमें 4 भेजे अफसरान, हमने बड़ी खुशी से उनको कबूल किया और 4 निकाल भी दिए, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। जो आपने साथ आप हमसे ले जा रहे हैं या 8 अफसरान, उनको हम नहीं छोड़ते इसलिए कि उनकी हमें ज़रूरत है और 4 की शॉर्टेज है ना, मैंने कहा 26 में से 22 हैं, बाकी 4 जो आपने 8 भेजे, काबीना ने उनके CVs देखे, मुझे इख्तियार दिया कि इनमें से कोई भी 4 आप एक्सेप्ट करें। हमने वो 4 एक्सेप्ट किए, तो हम मना तो कर ही नहीं रहे। आलमी सतह पर कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का फैलाव जारी है। भारत में भी ओमिक्रॉन की मौजूदगी का खदशा पैदा हो गया है। भारतीय रियासतों महाराष्ट्र और कर्नाटका में ओमिक्रॉन के 2 मुश्तबा क्लस्टर्स की जांच का अमल जारी है। कनाडा में 2, फ्रांस में 8, जबकि ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया में वायरस से मुतासरा मजीद एक मरीज रिपोर्ट हुआ है। स्विट्ज़रलैंड में भी ओमिक्रॉन का पहला मुश्तबा केस सामने आ गया, जिसके बाद स्विट्ज़रलैंड ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल और जनूबी अफ्रीका समेत 19 ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। G7 ममालिक के वज़राए सेहत का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया है। दूसरी जानिब आलमी इदारे सेहत ने जनूबी अफ्रीकी ममालिक के लिए सरहदें बंद न करने पर जोर दिया है। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन का पाकिस्तान में फैलने का खदशा है। ओमिक्रॉन को पाकिस्तान आने से नहीं रोक सकते, हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। मीडिया ब्रीफिंग में असद उमर और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। ये इंतहाई खतरनाक एक वेरिएंट है, नामुमकिन है कि बिल्कुल उसको रोका जा सके। मैं आपको एक बात ये बता दूं, इसको वाज़ेह रहना चाहिए तमाम पाकिस्तानियों को कि आप ये तमाम इकदाम करके इस नए वेरिएंट की पाकिस्तान की आमद के अंदर ताखीर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं नंबर, लेकिन ये सारी दुनिया में फैलना है। वैक्सीनेशन 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 यही रास्ता है यहाँ से निकलने का। गुज़िश्ता अक़साम की निस्बत इसके फैलाव की जो स्पीड है वो लाजमन ज़्यादा तेज़ है। दुनिया सारी कनेक्टेड है, सैकड़ों ममालिक हैं और उनके आपस में इंटरकनेक्शंस हैं, तो इसके दाखिले को नामुमकिन बनाना जो है वो इतना आसान नहीं बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। हम अपनी वैक्सीनेशन को इस जोर से ऊपर लेके जाएं कि हमारी जो निहत्ती पॉपुलेशन है जिनको अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगी, उसको हम वैक्सीनेशन लगवा दें। चुनाचे आप सबसे गुजारिश है कि इसमें कोई सुस्ती ना कीजिए और एहतियाती तदाबीर का दामन मत। कोरोना की खतरनाक किस्म के खदशे के बावजूद हुकूमत ने आंखें बंद कर लीं। लाहौर के एक्सपो सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद कर दिए गए। महकमा सेहत पंजाब की तैयारियों का भी पोल खुल गया। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन का अमल ताहाल मुकम्मल ना हो सका।
برطانیہ میں برفانی طوفان آرون نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ شدید برف باری کے باعث بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا، جبکہ لاکھوں شہری بغیر بجلی کے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ برطانیہ میں برفانی طوفان آرون نے نظام زندگی فریز کر دیا۔ 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی یخ بستہ ہواؤں نے سردی کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا۔ شمالی انگلینڈ کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ شمال مغربی انگلینڈ کے کاؤنٹی کمبرا میں درجہ حرارت -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شدید برف باری کے باعث بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا، لاکھوں لوگوں کو بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی۔ بجلی تقسیم کار کمپنیز کے مطابق 20 سالوں میں پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر بجلی کے نظام کو نقصان پہنچا۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کی سپلائی بحال کرنے کے لیے امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ شمالی برطانیہ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ میں درخت گرنے اور شدید برف باری کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی ہے۔ حکام نے شہریوں سے غیر ضروری سفر نہ کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ میٹ آفس نے مزید 2 ہفتوں تک لہو جما دینے والی طوفانی ہواؤں کے ساتھ ہونے والی برف باری کی پیش گوئی کی ہے۔ پنجاب میں بلدیاتی قانون سازی کا معاملہ۔ پنجاب میں بلدیاتی قانون سازی مشکلات کا شکار ہے۔ آرڈیننس کا اجرا تعطل کا شکار ہو گیا۔ قائم مقام گورنر نے آرڈیننس پر دستخط کی بجائے نئی تجاویز دے دیں۔ اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف نے تحصیل کونسلز کو دوبارہ بلدیاتی نظام کا حصہ بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلم لیگ کاف نے بلدیاتی اداروں میں میئر اور ضلع کونسل چیئرمین کے لیے تعلیمی قابلیت کی شرط رکھنے کی بھی تجویز دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو نئے ایکٹ بارے 30 نومبر کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے۔